दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हमारे दो उत्सव आ रहे हैं, धनतेरस और दीपावली। तो मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर मेरी तरफ से आपको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, सुख और समृद्धि का वास हो, सफलताएं आपके कदम चूमें। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो जीवन है कभी एक सा नहीं रहता। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, कभी अप्स हैं कभी डाउन्स हैं। क्योंकि कभी हम बहुत खुश महसूस करते हैं और कभी दूसरे क्षण हम दुखी हो जाते हैं। और सुख और दुख का चोली और दामन का साथ है। तो दोस्तों, जो हमारी दिनचर्या में या हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसकी सफलता के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह उठते ही नहा धोकर चढ़ते हुए सूरज को तांबे के लोटे में जल देना शुरू करें, सूर्य का मंत्र पढ़ते हुए। हो सके तो उसमें लाल चंदन का पाउडर या उसमें लाल रौली या फिर लाल फूल डाल के सूर्य को देना शुरू करें, तो काफ़ी घर में जो भी निर्धनता, दरिद्रता या फिर दुख है, सारे समाप्त हो जाएंगे। और इससे आपको आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी और खुशहाली और सफलता का वातावरण आपके आसपास बनेगा या आपके जीवन में बनेगा। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गाय को रोटी देना। हम गाय को माता समझते हैं, जिसको हम गौ माता कहते हैं। अगर हम रोज़ सुबह जब रोटियां बनाते हैं या नाश्ता तैयार करते हैं तो पहले रोटी गाय माता के नाम से निकाल कर गाय को देते हैं, तो घर में व्याप्त गृह क्लेश, बीमारी, पीड़ा, अशुभता, जिसको आप नेगेटिविटी भी कहते हैं, उसका नाश होता है। घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास आपके जीवन में होगा, आपके गृह में होगा। तो दोस्तों, इसको आजमा कर देखें, क्योंकि मैंने देखा है कि रिजल्ट मिलते हैं। अब तीसरी चीज़ है कि रोज पक्षियों को एक मुट्ठी दाना डालें, या फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा डालना चाहते हैं नहीं, लेकिन एक मुट्ठी कम से कम तो होना चाहिए। दाने के रूप में आप बाजरा, सतनाजा भी डाल सकते हैं, क्योंकि व्यापार रोजगार में जो रुकावटें आ रही है, व्यवधान आ रहे हैं, तो वो इससे समाप्त हो जाएंगे और व्यवसाय और रोजगार में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, कुत्तों को रोज एक रोटी देनी चाहिए। कुत्तों को अगर आप रोटी देते हैं तो जो भी आपके दुश्मन हैं वो शांत होने शुरू हो जाएंगे। आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी कामों में बाधा, तो वो प्रभावहीन हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि सफलता की ओर आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद चींटियों को
दाना या भोजन या समझ लीजिए सूखा आटा चीनी मिलाकर अगर रोज खिलाया जाए तो पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर पितृदोष बना हुआ है तो उसका ये भी एक उपाय है, ये काफ़ी हद तक काम करता है। आजमा कर देखें, रिजल्ट जरूर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मछलियाँ आप जानते होंगे, जो मछलियाँ होती है उसको अगर रोज आटे में थोड़ा पानी डाल के अगर उसकी गोलियां बना लें और हम मछलियों को रोज खिलाना शुरू कर दें तो सुख में वृद्धि, धन में वृद्धि, खुशहाली सारी वापस आ जाएगी। अगर आपके ऊपर वो राहु का प्रभाव चल रहा है आपकी जन्म कुंडली में या जन्म राशि में या महादशा चल रही है तो उसके लिए बेस्ट उपाय होता है, क्योंकि ये उसके लिए एक रामबाण है, क्योंकि चिंताओं और रुकावटों को समाप्त कर ये सुख और समृद्धि आपके जीवन में ला देगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है माता पिता का आशीर्वाद। वो हमारे जन्मदाता हैं। अगर हम माता पिता की सेवा करते हैं तो हम यश, कीर्ति, सम्मान में वृद्धि होती है। उनके आशीर्वाद से हम जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अगर हम सेवा करते हैं उनके दिल से जो दुआएं निकलेगी ना, वो जीवन में बहुत अहम रोल अदा करने वाली है दोस्तों। तो माता पिता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ें, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाबी से रोक पाए। तो दोस्तों ये थे टिप्स जिसको हम टोटके भी कहते हैं। अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। कहते हैं ना कि श्रद्धा ही सब कुछ है, आस्था सब कुछ है, आस्था के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल दीक्षा एस्ट्रो कपूर के नाम पे है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर आप मेरी डिटेल चाहते हैं तो आप जब YouTube के नीचे जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया, मेरे बारे में विवरण है, जिसमें मेरा ईमेल भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरी वेबसाइट भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है। तो आप जब भी चाहें आप मुझे ऑनलाइन या पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि किसी तरह की समस्या हो, परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भले वो प्रॉपर्टी की समस्या हो, भले वो हेल्थ की समस्या हो, भले वो रिलेशनशिप की समस्या हो, भले वो भाग्य की समस्या हो, भले वो बच्चों की समस्या हो, उनके एजुकेशन की समस्या हो, या प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन या पर्सनली। तो दोस्तों सब जाते जाते दोबारा मैं आपको धनतेरस और दीपावली की दोबारा शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि जीवन में कर्म सब कुछ है और कर्म के बिना जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे मानव, हे इंसान, तुम कर्म कर, फल की आशा मत कर, फल तुम मुझ पे छोड़ दो, फल मैं तुम्हें जरूर दूँ। तो ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। तो हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म वो चीज़ें भी हमें दिला देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता। डिपेंड करता है कि कर्म के मार्ग भी दो होते हैं। एक ज्ञान मार्ग के साथ कर्म किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता होती है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। तो दोस्तों
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।